लॉकडाउन में घर बैठे और सरकार से पूरी तनख्वाह ली, और जब लॉकडाउन खुले तो एक क्लास एक्स्ट्रा लेने को बोला तो स्कूल के गेट पे धरने पे बैठ के नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मतलब मजबूत जो कड़ी है वो भी अध्यापक है और सबसे कमजोर कड़ी भी अध्यापक है। पॉलिटिक्स में जो पौधा लगाया जाता है ना, उसको या तो काटने का काम किया जाता है या उसको जड़ तक उखाड़ने का काम किया जाता है। पॉलिटिक्स हो गई इतनी घटिया। आप लोगों को, कितने लोगों को कई बार मैं देखकर ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं ही तो हूँ आज से 10 साल पहले। देखो, मेरी इतनी बात है, मैं जिस चीज को भी सोचता हूँ यार ये भी होता, तो मुझे भी नहीं पता चलता कि वो कब हो गया, लेकिन वो मिल जाता है। मतलब मुझे नहीं पता कि इसके लिए हमने क्या किया, लेकिन वो मिल जाता है। अब ये अंधविश्वास नहीं, ये आस्था है। अंधविश्वास तो ये होता है कि सुबह से शाम तक क्लास लेने के बजाय कि मुझे तो मंदिर जाए हुए भी कई कई महीने हो जाते हैं, लेकिन प्रभु को भी पता कि हमारा जो काम है कि भाई किस लिए है। रूट लेवल का काम तो फिर यही है, जड़ पे काम है। इसमें ना सही बात है, इसमें ना ये है कि भाई सर ने तो आज अध्यापकों की तारीफ कर दी। रियली में हर एक कंट्री के लिए जो बैकबोन है ना, वो उसके टीचर्स है, हर एक टीचर। और उसमें ये टीचर बिल्कुल शामिल नहीं है। मतलब मजबूत जो कड़ी है वो भी अध्यापक है और सबसे कमजोर कड़ी भी अध्यापक है। इसमें बिल्कुल ये लोग शामिल नहीं है जिन लोगों ने लॉकडाउन में घर बैठे, आपके भी कोई पेरेंट्स होंगे, और सरकार से पूरी तनख्वाह ली, और जब लॉकडाउन खुले तो एक क्लास एक्स्ट्रा लेने को बोला तो स्कूल के गेट पे धरने पे बैठ के नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। ये हुआ कि अगर लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अगर मजे आए, एक हमारे भैया है, वो मामा के लड़के, वो जेई है इसमें उत्तराखंड जल विद्युत निगम में। लॉकडाउन में गया, लड़की हो भी गई और लड़की 1.5 साल की भी हो गई, स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो कह रहे कि ये लॉकडाउन में ये पैदा भी हो गई और लॉकडाउन में ये पल भी गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, छुट्टी सब बची हुई है, लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। टीचरों का ऑनलाइन क्लास ले लो, अटेंडेंस लगवाने एक बार जूम ऐप पे लाइव चलाया और अटेंडेंस लगी, टीचर की छुट्टी। अदरवाइज देखा जाए तो बैकबोन जो है, ये निकिता मेरे से पूछ रही थी कि सर पॉलिटिक्स बढ़िया, आपने पॉलिटिक्स क्यों नहीं ये करी। मैंने कहा पॉलिटिक्स में जो पौधा लगाया जाता है ना, उसको या तो काटने का काम किया जाता है या उसको जड़ तक उखाड़ने का काम किया जाता है। पॉलिटिक्स हो गई इतनी घटिया। लेकिन जो नेशन की जड़ को मजबूत करता है वो होता है टीचर। अगर इंसान राजनीति में हो तो कितने लोगों का भला करेगा यार। 10, 20, 30, 10,000, 20,000। और जब इस तरह की राजनीति, चारों तरफ इसी तरह के लोग हैं, तो आदमी अपने को फंसा हुआ महसूस करता है। मतलब एक बार मीटिंग में खुलेआम बोला अध्यक्ष ने कि भाई सभी सदस्यगण अपने अपने कमीशन खुद अपने हिसाब से तय करो। तो गलती से, अब पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन बात यह है कि आप अपने जमीर को कितना मार के पैसा कमा रहे हो, निर्भर वो करता है। तो मैंने गलती से बोल दिया, मैंने कहा जी अगर कमीशन अपने हिसाब से तय होगा तो काम की गुणवत्ता क्या होगी। तो सब लोग मुझे इतने नफरत और हीन भावना से देखना शुरू किया सबने। तो ये सोचते थे, कई बार मीटिंग की मुझे सूचना भी नहीं देना पसंद करते थे कि सूचना नहीं देनी, ना कभी फोन करते थे। कई बार होता था ऐसा। मौज मस्ती करने का सबका मन होता है यार, मतलब इंसान ही तो है हम भी। लेकिन बात यह है कि पैसा कमाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, निर्भर वो करता है कि अपने आप को कितना गिरा के तुम पैसा कमा रहे। तो इसलिए हमने वहां से किनारा कर लिया। जब चारों तरफ ऐसे ही बोलते ना कमीने लोग भरे हो, तो आदमी कितना बचेगा भाई। या तो उनके जैसा बनो, नहीं तो उनसे लड़ाई लड़ो।
तो इससे बढ़िया ये है कि हम रूट लेवल पे काम करना पसंद करेंगे। अगर एक साल में हम हिंदुस्तान में ज्यादा नहीं 500 जेईबी बना दे, तो ये मानो कि एक ऐसी लहर है 500 का, वो कैपेबल है। मेरा हर एक स्टूडेंट जो सिलेक्टेड है, आज तक भी उनकी एक बात देखोगे, वो दूसरे की हेल्प करने को बिल्कुल मना नहीं करेंगे। कितनों को तो मैंने खुद मोटिवेट किया कि YouTube चैनल पर अगर आप हो तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करते रहे, अपनी छोटी छोटी वीडियो दे, ताकि बच्चा तुम्हें देखें, वो सुने तुम्हें। तो जैसे एक विद्यार्थी है, वैसे नाम तो अनुजा, लेकिन इसने बना रखा है UPPCL जेई, प्रांजुल चैनल है, राकेश का है। तो ये इसी तरह से अपना छोटे छोटे वीडियोस देकर बच्चों को मोटिवेट करने का काम करता है। और उसने बड़ा क्लियरली बोला कि यार हम लोग भी ये चीजें जो तुम झेल रहे हो ना, झेल के आए। आज भी देखो, मुझे इतना भरोसा है कि जो बच्चे, चाहे वो रेलवे में बना हो, चाहे वो UPPCL में, अगर आप ये बताओगे कि हम तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे ये भी नहीं पूछेंगे कि कहाँ तैयारी कर रहा है, वो आपकी मदद करेंगे। तो वो कैपेबल है, तो दूसरों को अपना सक्षम बनाने में या हेल्प करने में पीछे नहीं हटेंगे। आप लोग जाओगे उस कड़ी में, जब आप जुड़ोगे तो आप भी किसी को मना नहीं करोगे। तो एक आदमी का भला करने से बढ़िया हम रूट लेवल पे काम करते हैं, जम के काम करते हैं अपने आप से जो। और फिर यार सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि मैं रहता हूं आप लोगों के साथ में। आप लोगों के साथ रहने का मतलब है कि रियलिटी से जुड़े रहना, अपनी जड़ों से जुड़े रहना। आप लोगों को, कितने लोगों को कई बार मैं देखकर ऐसा महसूस करता हूं कि मैं ही तो हूं आज से 10 साल पहले। कितनी बार मैं ऐसा महसूस करता हूं। तो मैं अपनी पुरानी चीजों को तुम्हें देख के बार बार याद करता रहता हूं, जिससे कि मैं अपनी ओरिजिनल जो चीज है ना, ओरिजिन, मूल बिंदु, उससे जुड़ा हुआ महसूस करता हूं। अब अगर मेरे चारों तरफ ऐसे लोग होते, अबे इससे इतना लूटना, इससे इतना खाना, इस सड़क पे आग लगानी, इससे इतना लूटना, ये हैंडपंप ऊपर गाड़ दो, तो फिर ऐसा ही हो जाता आदमी। तो अब आप लोगों को देखकर फिर ये महसूस होता है कि यार ये कई बार होता है, जैसे हम लोगों की लाइफ भी आज से 10-12 साल पहले यही तो लाइफ थी। जब हम लोगों ने तैयारी व्यारी में थे तो आप ही की जैसी लाइफ थी। कभी ये भी नहीं देखा कि यार बेड पे गद्दा बिछा हुआ कि नहीं, चादर बिछी हुई कि नहीं, पढ़ते पढ़ते थके तो जो ऐसे मिला अपना सो गए। कई बार बेड भी नहीं मिला। पूरी बीटेक में तो हमने देखा नहीं होगा। एमटेक में हॉस्टल ये सब थे। अब सरकारी हॉस्टल में बढ़िया सुविधाएं होती है, तो कई बार ये नहीं देखा होगा कि भाई इस बेड पे चादर बिछी हुई कि नहीं बिछी, भाई मैं इसमें आज मन पसंदीदा खाना बना कि नहीं। जो मिला समय से वो लपेटा अपना और लग गए पढ़ाई पे, उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। तो वही तो सिलसिला ही तो चल रहा है। आज से 10 साल बाद आप हमारी पोजीशन पे होंगे, दूसरे को गाइड कर रहे होंगे। भले ही जेई बने के बैठे हो, लेकिन याद रखना उस चीज को, जब दूसरे को देखो तो अपने को महसूस करना। तो ये सिलसिला तो अपना चलता रहेगा, जारी रहेगा जैसे ही। इसलिए अपने ओरिजिन से हमेशा जुड़ाव रखना चाहिए अपने, चाहे वो गांव से हो, भले गांव के लोगों से ना हो, लेकिन गांव से होना जरूरी है।